नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में महिलाओं की बल्ले बल्ले, अगले महीने मिलेगा सहेली स्मार्ट कार्ड, जाने डिटेल। दिल्ली सरकार अक्टूबर के महीने से सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर सकती है। इस पिंक कार्ड के जरिए महिलाएं और ट्रांसजेंडर दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। ये कार्ड पूरे जीवन के लिए मान्य होंगे। इस कार्ड के बनने से महिलाओं के लिए दिल्ली में बिना किसी रुकावट के सफर करना आसान होगा। इस कार्ड को डीटीसी के ऑटोमेटिक क्रय संग्रह प्रणाली के जरिए एक्टिवेट करना होगा। बता दें कि डीटीसी की तरफ से सीधे कोई कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद डीटीसी पोर्टल पर केवाईसी की जाएगी। इसके बाद कार्ड जारी होंगे। सरकार कोई चार्ज नहीं लेगी, लेकिन बैंक इन कार्ड के लिए हल्की फीस चार्ज कर सकते हैं। दिल्ली में महिलाओं को अभी भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलती है, लेकिन अभी उन्हें पिंक टिकट दिया जाता है। दिल्ली से अब बेधड़क जाइए ऋषिकेश, लखनऊ या जयपुर। 15 साल से बंद इंटर स्टेट बस सेवा फिर होने जा रही शुरू। जब पिछले 15 साल से बंद पड़ी डीटीसी की इंटर स्टेट बस सर्विस फिर शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान दिल्ली सरकार इस सर्विस को रीलॉन्च करेगी। डीटीसी के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ISBT कश्मीरी गेट से दिल्ली बड़ौत इंटरसिटी रूट पर चलने वाली डीटीसी बसों को हरी झंडी कर रवाना करेंगे। इंटर स्टेट बस सेवा को दोबारा शुरू करने के लिए डीटीसी ने जिन 6 राज्यों के 17 इंटर स्टेट बस रूटों को चिन्हित किया है, उनमें से यह पहला रूट है। इसके अलावा डीटीसी जल्द ही मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, अलवर, जयपुर, बीकानेर, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, जम्मू, पानीपत के लिए भी इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू करेगी। SFI ऐसा गठबंधन ने जारी किया घोषणा पत्र, इन मुद्दों को क्या शामिल। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कैंपस का माहौल गर्माता जा रहा है। छात्र संगठनों के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार पारंपरिक नारों और वादों के बीच SFI ऐसा गठबंधन ने छात्रों की रोजमर्रा की जरूरतों और वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया। राजधानी के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस चुनावी जंग को और धारदार बना दिया। सेहत से ऐसा खिलवाड़, 7600 लीटर मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री का दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े बैंक का पर्दाफाश किया। वह बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में चल रहे नकली घी बनाने के धंधे पर छापा मारते हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 7600 लीटर अवतार ब्रांड का मिलावटी घी और 900 लीटर वनस्पति और ग्राउंडनट ऑयल बरामद किया। इस घी को बाजार में शुद्ध बताकर बेचा जाना था। डूसू चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्या परिषद ने जारी किया घोषणा पत्र, छात्रों की सुरक्षा और रोजगार पर जोर। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डूसू चुनाव की सरगर्मियों के बीच छात्र संगठनों ने अपने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना घोषणा पत्र जारी कर चुनावी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। घोषणा पत्र में छात्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और खेलकूद से जुड़े अहम मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। घोषणा पत्र जारी करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय मंत्री शिवांगी खरवाल, दिल्ली प्रदेश प्रांतीय मंत्री सार्थक शर्मा के साथ साथ डूसू चुनाव में अध्यक्ष पद प्रत्याशी आर्यन मान, उपाध्यक्ष प्रत्याशी गोविंद तंवर, सचिव प्रत्याशी कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव प्रत्याशी दीपिका झा मौजूद रहे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होगा सेवा पखवाड़ा, मिलेंगी 15 नई बड़ी परियोजनाएं। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को खास बनाने की तैयारी में। इस मौके पर राजधानी में सेवा पखवाड़ा की शुरुआत होगी, जिसमें 15 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि ये आयोजन न केवल उत्सव का हिस्सा होंगे, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए नए तोहफे भी साबित होंगे। 17 सितंबर को त्यागराज स्टेडियम में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसी दौरान वे 15 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें नए अस्पताल ब्लॉक, 101 आरोग्य मंदिर और 150 डायलिसिस केंद्र शामिल हैं। माना जा रहा है कि इनसे स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलेगी और लोगों को इलाज के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
पुरानी दिल्ली के हिंदुस्तानी दवाखाने पर सियासी बवाल, आम आदमी पार्टी विधायक रेखा सरकार पर बरसे बीजेपी का हिंदू विरोधी हमला। जब पुरानी दिल्ली के बल्ली मारन इलाके में स्थित ऐतिहासिक हिंदुस्तानी दवाखाने के नाम बदलने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। रेखा सरकार ने इस भवन का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। स्थानीय आम आदमी पार्टी विधायक इमरान हुसैन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि यह दवाखाना 1910 में स्थापित हकीम अजमल खां जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और यूनानी चिकित्सक से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम बदलना ऐतिहासिक विरासत के साथ छेड़छाड़ होगा। हालांकि उनके विरोध पर भारतीय जनता पार्टी भी जमकर बरसी। पार्टी ने इमरान हुसैन पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें हिंदू विरोधी तथा सांप्रदायिक राजनीति करने वाला करार दिया। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकारी योजना आयुष्मान भारत के बोर्ड को हटवाने के बहाने लोगों की भावनाओं से खेल रही है। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टरों के लिए गुड न्यूज, लंबे समय तक रह सकेंगे थाना प्रभारी। ये दिल्ली पुलिस में थाना प्रभारियों के लिए अच्छी खबर है। अब बेहतर काम करने वाले इंस्पेक्टर लंबे समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। पहले कार्यकाल की समय सीमा 3 साल तय कर दी गई थी, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अब पुलिस आयुक्त ने इस फैसले को बदल दिया। वर्तमान में दिल्ली के 14 थाने खाली हैं, जहां जल्दी अनुभवी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली समेत सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल में इस तरह की व्यवस्था पहले से है। 3 साल पहले तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने दिल्ली में थाना प्रभारियों के कार्यकाल की समय सीमा 3 साल तय कर दी थी। इस फैसले का अच्छा परिणाम आने के बजाय खराब परिणाम सामने आया। दिल्ली में कब दुरुस्त होगी 70 वार्डों की सफाई व्यवस्था? निगम ने अभी निकाला है 3 जोन के लिए टेंडर। दिल्ली नगर निगम के 70 वार्डों में कूड़ा निस्तारण की समस्या बनी हुई है, जिससे लगभग 30 लाख नागरिक परेशान हैं। नई एजेंसी के चयन में देरी के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित है। निगम ने टेंडर जारी किए, लेकिन काम शुरू होने में 3-4 महीने लगेंगे। पार्षदों का कहना है कि वर्तमान एजेंसी के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिससे कूड़ा उठाने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड में से 3 जोन के 70 वार्ड में सफाई व्यवस्था सुधारने में अभी 3 से 4 माह का समय लगेगा। कूड़ा उठाने के लिए नई एजेंसी के चयन के लिए एमसीडी ने टेंडर तो निकाल दिए, लेकिन पूरी प्रक्रिया होने के साथ ही जमीनी स्तर पर काम करने में वक्त लगेगा। दिल्ली को मिली पहली हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन, अब मरम्मत कार्य के लिए बाधित नहीं होगी बिजली। जब मरम्मत कार्य के दौरान अब दिल्ली में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने ऐसी हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन खरीदी है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित किए बिना ही विद्युत लाइन व अन्य उपकरणों मरम्मत कार्य हो सकेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी पैतृक विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में इस अत्याधुनिक हॉटलाइन मेंटेनेंस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग खौसला ग्रिड से नेताजी सुभाष प्लेस सर्किट के बीच अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क का उद्घाटन भी किया। टोल नहीं हटने पर चक्का जाम करने का अल्टीमेटम, ग्रामीणों ने सरकार को दिया 1 सप्ताह का समय। UER 2 पर टोल हटाने की मांग को लेकर दिल्ली देहात में महापंचायत हुई, जिसमें सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। ऐसा न होने पर 21 तारीख को चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। महापंचायत में वक्ताओं ने टोल वसूली पर सवाल उठाए और इसे दिल्ली वासियों के साथ अन्याय बताया। साथ ही सभी गाँव में प्रस्ताव पारित कर सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया। पीएम मोदी की मां का AI वीडियो पोस्ट करने पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, कांग्रेस IT सेल के खिलाफ केस दर्ज। जब प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी का AI जनरेट वीडियो सामने आने के बाद विवाद हो गया। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस और उसके IT सेल के खिलाफ FIR दर्ज की है। बीजेपी नेता संकित गुप्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें आरोप है कि कांग्रेस ने पीएम और उनकी मां की छवि को अपमानित किया है। कांग्रेस ने आरोप को निराधार बताया है। सहमति से बने रिश्ते को बाद में दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को किया रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 2 वयस्क चाहे उनमें से एक विवाहित हो, अगर आपसी सहमति से रहते हैं तो उन्हें परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला एक पायलट के खिलाफ दुष्कर्म का मामला रद्द करते हुए सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर एक पढ़ी लिखी महिला जानती है कि पुरुष विवाहित है तो उसे यह भी समझना चाहिए कि रिश्ता टूट सकता है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने 10 सितंबर को दिए गए फैसले में कहा कि रिश्ता खराब होने के बाद उसे दुष्कर्म जैसे अपराध में बदलना ठीक नहीं है। यह आदेश एक पायलट के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले को रद्द करते हुए आया, जिसकी शिकायत एक केबिन क्रू सदस्य ने की थी।
दादा दादी की प्रॉपर्टी पर माता पिता के जीवित रहते पोते पोतियों का अधिकार नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि माता पिता के जीवित रहते पोता पोती संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने कृतिका जैन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनका दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति पर अधिकार माता पिता का ही होता है। यह निर्णय समाज में व्याप्त भ्रांति को दूर करता है। SOL के छात्रों के लिए गुड न्यूज, विद्यार्थियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के पूर्वी दिल्ली परिसर का उद्घाटन 22 सितंबर को होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका लोकार्पण करेंगे। इस 7 मंजिला इमारत में आधुनिक सुविधाएं जैसे स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब मौजूद है। पूर्वी दिल्ली के छात्रों को अब सभी सुविधाएं यहीं मिलेंगी, जिससे उनका समय बचेगा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वालों के लिए खुशखबरी, सिग्नल फ्री रूट होने से सफर होगा आसान। गगन सिनेमा फ्लाईओवर के शुरू होने से दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वजीराबाद मार्ग पर अब कोई लाल बत्ती नहीं रहेगी, जिससे यातायात सुगम होगा। 157 करोड़ की लागत से बने इस फ्लाईओवर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर होगा। विकासपुरी से भोपुरा वार्ड तक 32 किलोमीटर का रास्ता सिग्नल फ्री हो जाएगा। दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़े के दौरान 75 नई योजनाएं शुरू करेगी। बता दें कि लोग भजनपुरा के ओर से आकर सीधे गाजियाबाद की तरफ बगैर रोक टोक के निकल जाया करेंगे। इस परियोजना पर आम आदमी पार्टी सरकार के समय काम शुरू किया गया था, जो अब पूरा हो गया है। पिछले दिनों हुई वर्षा के कारण काम में कुछ देरी जरूर हुई है, मगर माना जा रहा है कि एक भाग में बचे काम को अगले 2 या 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। 1 करोड़ की कीमत की 3 कारें बरामद, अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें सरगना समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने चोरी की 3 कारें, फर्जी नंबर प्लेट और नकली चाबियां बरामद की है। गिरोह के सदस्य कारों को चोरी कर मेरठ भेजते थे, जहां नकली नंबर प्लेट लगाकर उन्हें उत्तर पूर्वी राज्यों में भेज देते थे। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। DCP अभिषेक धानिया ने बताया कि 27 अगस्त को सूचना पर जामिया नगर निवासी कासिम हुसैन को गाजीपुर इलाके में हिंडन नहर रोड से गिरफ्तार किया था। वह जिस कार में सवार था वह चोरी की थी। जांच में सामने आया कि उस पर पहले से 4 मामले चल रहे हैं। खून और खेल एक साथ नहीं चल सकते, केजरीवाल बोले। पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को देश के साथ गद्दारी बताया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय इस बात से गुस्से में है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए केजरीवाल ने यह टिप्पणी की। आप सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर आप नेता सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को रिट्वीट कर कहा, पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देश के साथ गद्दारी है। हर भारतीय इस बात से बेहद गुस्से में है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ क्यों चल रहे हैं, पीएम मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। एम्स में मरीजों और तीमारदारों को रास्ता दिखाने के लिए दिशा ऐप लॉन्च, इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी चलेगा। एम्स में उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को ओपीडी, लैब, फार्मेसी सेंटर सहित दूसरे जगहों की खोज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एम्स ने दिशा ऐप को तैयार किया गया। इसकी मदद से एम्स परिसर में एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता आसानी से खोजा जा सकेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस स्वदेशी ऐप के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसमेंट पार्किंग से लेकर लिफ्ट में भी यह काम करेगी। इस इंडोर नेविगेशन मोबाइल ऐप को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया। इसका इस्तेमाल अस्पताल के कर्मचारी और आगंतुक भी कर सकेंगे। यह पूरे अस्पताल परिसर के लिए काम करेगी। इसमें अस्पताल के 2D मैप से रास्तों को खोजा जा सकेगा। इसके लिए AI आधारित रूट और ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल किया गया। इंतजार हुआ खत्म, सामने आई बड़ी खबर। जाने शहर में कब से चलेगी मेट्रो ट्रेन और नमो भारत। इस शहर में नमो भारत ट्रेन के संचालन का सपना जल्द पूरा होने वाला है। नई दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक इस ट्रेन का ट्रायल रन तेजी से चल रहा है। सराय काले खां और मोदीपुरम स्टेशन पर काम अंतिम चरण में है। यहाँ फिनिशिंग वर्क भी तेजी से चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी उम्मीदों की ट्रेन दौड़ रही है। लोग सोशल मंच पर जल्द ही ट्रेन चलने के कयास लगा रहे हैं। अब नवरात्र से ट्रेन चलने की चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं नमो भारत की स्पीड बढ़ाकर ट्रायल रन तेज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने पकड़ी हथियारों की फैक्ट्री, बाढ़ प्रभावित गांव में मिला जखीरा, 1 आरोपी पकड़ा।
नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिला की पुलिस ने नौजिल में बाढ़ से गिरे गांव अरनाथगढ़ी में छापा मारकर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां से 14 देसी पिस्टल, एक मस्कट गन और हथियार बनाने के सामान का जखीरा पकड़ा है। फैक्ट्री चला रहे एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। दिल्ली के सराय रोहिला थाने की पुलिस ने यमुना नदी के बाढ़ग्रस्त गांव अरनाथगढ़ी तक पहुंचने के लिए करीब 3 किलोमीटर का जलमग्न इलाका पार किया। बिजली नहीं होने के कारण भी टीम को दुर्गम स्थान पर स्थित फैक्ट्री तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में जिहाद छेड़ने की साजिश, दुबई या नेपाल में होनी थी आतंकियों की बड़ी मीटिंग, पूछताछ में बड़े खुलासे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नए टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। यह देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता था। सूत्रों के मुताबिक यह मॉड्यूल भारत में जिहाद छेड़कर खिलाफत कायम करने की साजिश रच रहा था। इसके लिए पाकिस्तानी हैंडलर ने दुबई या नेपाल में एक मीटिंग शेड्यूल की थी। यहीं पर इस साजिश का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना था। इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस मॉड्यूल के सरगना असहर दानिश को फिदायीन दास्ता तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं आफ्ताब कुरैशी और सुफियान अबू बकर को इसमें सहयोग करना था। स्पेशल सेल ने 10 सितंबर को दानिश को झारखंड से गिरफ्तार किया था। अभी दानिश और कामरान कुरैशी 12 दिन की रिमांड पर हैं। इनसे स्पेशल सेल, आईबी और राज्यों की एजेंसियां पूछताछ कर रही है। पटाखे बैन दिल्ली वालों के साथ अत्याचार जैसा, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्यों कही ये बात? दिल्ली में पटाखों को लेकर एक बार फिर चर्चा गर्मा गई है। दिवाली से ठीक पहले पटाखों का मुद्दा एक बार फिर छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एक बार फिर लोगों का ध्यान इस तरफ गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राजधानी के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पटाखे पूरे देश में जलते हैं। दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है। दिवाली एक बेहद धार्मिक भावना से मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। दिवाली पर जब पूरा देश पटाखे जलाता है, ऐसे में दिल्ली वाले न जलाएं तो लोगों को यह अत्याचार जैसा लगता है। सभी धर्मों का बराबर सम्मान होना चाहिए। एक धर्म के लोगों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिल्ली एक मिनी भारत है, आप लोग न हो तो जनता के लिए सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। दिल्ली के एम्स में आयोजित ओनम पोनम 2025 कार्यक्रम में 14 सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सच में एक मिनी भारत है। उन्होंने बताया कि यहां जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक हर राज्य के लाखों लोग रहते हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली को उन्होंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह माना है और हर व्यक्ति का इस शहर पर बराबर अधिकार है। सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले लोग न सिर्फ अपने सपनों, भविष्य और करियर से यहां जुड़े हैं, बल्कि यह शहर उनके परिवार का हिस्सा भी है। उन्होंने कहा कि अगर हर राज्य के लोग दिल्ली में न होते तो यहां की रफ्तार रुक जाती। मुख्यमंत्री ने इस विविधता को दिल्ली की ताकत बताया और कहा कि सभी राज्यों के नागरिक मिलकर ही दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद,